स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे यूपी टेट, एसआई, यूपी लेखपाल, वीडियो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें। दोस्तों, जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है उसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मनुष्य का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में 37 सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो ये सभी सही हैं, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। बताइए दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑक्सीजन। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। बताइए दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा भाग जो होता है प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, प्रमस्तिष्क मतलब अग्रभाग जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। चलिए बताइए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मानव में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। बताइए दोस्तों, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, पैरों, टांगों में, ठीक है, टांगों में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं तथा यह आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें तथा वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक भी ज़रूर करें। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। मानव का पीएच कितना होता है, पीएच मान कितना होता है। तो पीएच मान कितना होता है बताइए दोस्तों, कमेंट में आंसर करिए। तो पीएच मान मैं बता देता हूँ आपको, 7.4 होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। बताइए दोस्तों, किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। तो मनुष्य में रक्तचाप जो है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो है नियंत्रित होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। बताइए दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताइए दोस्तों, तो ये स्टेपिस होती है जो कान की हड्डी होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। सबसे छोटी हड्डी तो आपके कान में पाई जाती है। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो बताइए दोस्तों, कौन सी होती है। बिल्कुल सही, फीमर। ठीक है, फीमर होती है जो जांघ पे पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। बताइए दोस्तों, कौन सी ग्रंथि है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें जो सही आंसर आपका होगा वो होगा थाइमस ग्रंथि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मानव के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। मानव के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। बताइए दोस्तों, कमेंट में आंसर करिए, कौन सा होता है, कौन सा धातु पाया जाता है। तो मानव के शरीर में जो है मानव के रक्त में जो पाया जाता है वो लोहा पाया जाता है, आयरन।
क्लियर है। चलिए, हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते भी हैं जिसमें आयरन पाया जाता है, जैसे कि पालक हो गई और भी कई सारी चीज़ें हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताइए दोस्तों, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, इसमें जो है 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है, लेकिन कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है कितने जोड़े, तो 23 जोड़े, ठीक है ना, ये भी आंसर में सही हो जाएगा। अगर पूछेगा मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की या फिर गुणसूत्रों की कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो वो 23 आंसर सही हो जाएगा। 23 जोड़े अगर होंगे तो वो 46 संख्या हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, 46 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है मानव की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो बताइए दोस्तों। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है उसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें पसंद आया हो तो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? बताइए दोस्तों, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे इस प्रश्न को लिया हुआ है, और आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछने की पूरी प्रोबेबिलिटी भी रहती है, जो एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं प्रश्न। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा? तो इसमें जो आंसर सही होगा 120/80 mmHg। क्लियर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? रक्त बैंक किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, कमेंट में आंसर करिए। तो रक्त बैंक कहा जाता है प्लीहा को। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? बताइए दोस्तों, कौन सी होती है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? बताइए दोस्तों। तो जल की मात्रा जो होती है वो 80% होती है। क्लियर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो पाचन होता है वो मुख्यतः कहाँ होता है? वो छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है लंबाई के सेंस में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? पित्त कहाँ पे उत्पन्न होता है? तो पित्त उत्पन्न होता है दोस्तों यकृत में। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? सर्वदाता कौन होता है? सर्वदाता होता है ओ, सभी को जो देता है, सभी को जो रक्त दे सकता है वो होता है ओ, और जो सबसे ले सकता है वो AB होता है। चलिए आगे प्रश्न आएगा तो देखेंगे वहां पे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही होता है? ठीक है, सर्वग्राही और सर्वदाता। सर्वदाता O हो गया, तो सर्वग्राही कौन सा होता है? AB होता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से रोग कौन सा होता है? तो इंसुलिन की कमी से दोस्तों डायबिटीज रोग होता है। कौन सा? डायबिटीज रोग होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इंसुलिन का निर्माण दोस्तों बताइए कहाँ होता है? तो ये अग्नाशय में होता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है दोस्तों वो अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा
रक्त जमता है, कौन सा प्रोटीन होता है जिसके कारण अगर कोई चोट लग जाती ब्लड निकलने लगता है तो उसके बाद कौन सी प्रोटीन होती है जिसकी वजह से जो है रक्त जम जाता है? तो ये होता है फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन। ठीक है, फाइब्रोनोजेन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग में होता है? तो भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग में होता है? तो ये होता है पाचन, जो मुंह होता है वहीं से हम लोग उसको चाव करते मतलब चबाते हैं, तो ये मुंह से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कोई कमी लग रही हो तो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।